नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पूरी दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। अंधेरे में डूबने के हालात पैदा हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों में या तो बिजली कट हो चुकी है या फिर कुछ देशों में कोयले की कमी की वजह से बिजली कट होने वाली है। कोयला नहीं है, नेचुरल गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई जगहों पर नेचुरल गैस की कमी और कोयले की किल्लत की वजह से ऊर्जा की आपूर्ति करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में भी कई पावर प्लांट्स में कोयले की आपूर्ति कम होने की बात कही जा रही है। राज्य सरकारों ने भी एक चिंता जताई है कि बिजली संयंत्रों के पास कोयले की कमी है, जिस वजह से पूरी तरह से उत्पादन नहीं हो पा रहा। इसी तरह नेचुरल गैस की आपूर्ति करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नेचुरल गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मांग बढ़ रही है और इसीलिए उसके दाम में भी वृद्धि हो रही है। यूरोपीय देश इस वक्त प्राकृतिक गैस के बड़े संकट से गुजर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा निर्भरता नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस पर है। यूरोपीय देशों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता मांग के मुकाबले बहुत कम है और ये मांग सर्दियों के वक्त और ज्यादा बढ़ेगी। इसकी सबसे ज्यादा मार मिडिल और लो इनकम ग्रुप के लोगों पर पड़ेगी। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ना लाजमी है। यूरोप में इस साल की शुरुआत से अब तक नेचुरल गैस के दाम 400% जबकि बिजली के 250% बढ़ चुके हैं। चीन की फैक्ट्रियों में 18% तक उत्पादन कम हो चुका है। जर्मनी में भी पावर प्लांट बंद हुए हैं और उसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटेन में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 10 लाख से भी ज्यादा परिवार अगले साल की शुरुआत में बिजली या अन्य ऊर्जा साधन उपयोग नहीं कर पाएंगे। उत्पादन क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका है। चीन और दक्षिण पूर्वी देशों की फैक्ट्रीज में उत्पादन में कमी दिखने लगी है। ऊर्जा के स्रोतों में आई कमी का परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों पर असर पड़ने की भी आशंका है। फैक्ट्रीज में उत्पादन कम हो रहा है, सो छटनी की आशंका बढ़ गई है। चीन कई प्रांतों में घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। कोयले का उत्खनन 65% तक कम कर दिया है। चीन की कई फैक्ट्रीज में उत्पादन शून्य हो गया है। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लेबनान बिजली स्टेशन अल जहरानी और दीर अम्मार बंद हो गए हैं। रविवार को सेना ने इमरजेंसी ईंधन सप्लाई शुरू की। सरकार ने ईंधन आयात के लिए 740 करोड़ रुपए जारी किए। अमेरिका शुक्रवार को एक गैलन गैसोलीन की कीमत $3.25 हो गई, जबकि अप्रैल में यही कीमत 1.27 प्रति गैलन थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर स्टीवन डेविस ने कहा, सर्दियों में परंपरागत ईंधन की खपत 1% बढ़ जाएगी। ब्रिटेन गैस के दाम भी पिछले एक दशक के दौरान सबसे ज्यादा हैं। ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर में गैस के भंडार हैं, लेकिन वहां से गैस निकालने का काम रोक दिया गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया सितंबर के बाद से यहाँ नेचुरल गैस के दामों में 85% तक वृद्धि हो चुकी है। ये पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। फैक्ट्रियों के उत्पादन में 16% तक की कमी आई है। अब अचानक पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट से गुजर रही है। उत्पादन कम हो रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं मानते। उनका कहना है कि कई वजहों ने मिलकर ये स्थिति पैदा करी है। कई वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पादन और सेवाओं की बढ़ती मांग, मौसम में आए बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी एक बड़ी वजह है ऊर्जा संकट के पीछे। कोरोना काल के दौरान तमाम अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी थी। उत्पादन और मांग दोनों ही कम थे। अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी। लेकिन महामारी का असर कम होने के साथ ही तमाम देशों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज का ऐलान कर दिया। इससे ऊर्जा की मांग अचानक बढ़ गई। कुछ जगहों पर मौसम में आए बदलाव की वजह से भी ऊर्जा की मांग बढ़ी है। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट व्हीकल्स का लोग इस्तेमाल ज्यादा करने लगे और इससे सीएनजी के दाम भी और मांग भी बढ़ गए। ऊर्जा संकट में एक बड़ा योगदान कोयले का कम उत्पादन भी है। तमाम और देशों की तरह एशियाई देशों में भी ऊर्जा की खपत और मांग बढ़ गई है।
चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जो दुनिया भर की पॉपुलेशन का 40% हिस्सा रखते हैं। ये दोनों ही देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ज्यादातर कोयले पर ही निर्भर है। कोयला आयात के मामले में चीन पहले नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर। इसी तरह कोयला उत्पादन के मामले में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। यूं तो भारत अपनी कुल खपत का ज्यादातर उत्पादन यानी 84% उत्पादन खुद ही करता है, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से कोयला खदानों में पानी भर गया और इससे खनन में दिक्कत आ रही है। साथ ही बारिश की वजह से कोयले की आवाजाही में भी काफी दिक्कतें पैदा हुई। कुछ उत्पादन कंपनियां आयात किए हुए कोयले पर निर्भर रहती हैं। कोयले के बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय दामों की वजह से इन कंपनियों के उत्पादन पर भी काफी असर पड़ा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।